आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों का कर सकूं शमन पापों को कर सकूं हनन। पंच परमेष्टि गुरु भगवंतों को अनन्य आस्था पूर्वक नमन अभिवंदन। आप सबके अंतःहृदय में विराजित परमात्म तत्व को मेरा अभिनंदन। साथियों, हमारा विषय चल रहा है संप का। जो संप पाई थी भगवान ऋषभदेव के पौत्रों ने कलह के बाद और कलह से पहले भी। हाँ, संप जो होती है वो पहले भी होती है और बाद में भी होती है, क्योंकि संप एक ऐसा हमेशा रहने वाला गुण है, उजाले के समान, जिसका थोड़ी देर के लिए अस्तित्व भले ही धूमिल हो जाए पर समाप्त कभी नहीं हो सकता। कलह के बादल अगर कुछ देर के लिए मंडराने भी लगें तो भी वो जल्दी ही छट जाते हैं। कोई ना कोई निमित्त मिल जाता है। यहाँ निमित्त मिले हैं सुवल्गु आचार्य। सुवल्गु आचार्य ने द्राविड़ को समझाने की कोशिश करी और जब द्राविड़ ने कुतर्क किया, क्या कुतर्क किया कि मैंने अगर अपने भाई से युद्ध ठाना है तो कोई नया काम नहीं किया है, मेरे पूर्वजों की रीति ही निभाई है। मेरे पूर्वज भरत जी और बाहुबली जी, और वो तो नरश्रेष्ठ आदि प्रभु के पुत्र थे। उन्होंने भी तो राज्य के लिए आपस में युद्ध किया था। तो बड़ों के नक्शे कदम पर ही तो मैं चल रहा हूँ। इस बात को सुनकर सुवल्गु आचार्य ने जो फटकार लगाई है, द्राविड़ के होश ठिकाने आ गए। उन्होंने कहा, द्राविड़, तू क्या समझता है कि तेरे दादा ने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो कुल में कलंक लगाएंगे? हरगिज नहीं। अरे, उन्होंने राज्य के लिए झगड़ा नहीं किया था। उनका तो वो युद्ध नियति के कर्म बंध के अनुसार था। चक्रवर्ती पद का उदय था भरत जी के, और इसीलिए उनको सबके कहने पर मजबूरी में अपने भाइयों का राज्य लेना पड़ा। राज्य की लिप्सा उसके जड़ में नहीं थी, जो कि तेरे अंदर में भरी है। तुम दोनों भाइयों के युद्ध में वही तो लिप्सा कारण बनी है। और एक बात और सुन ले राजन, तू अपनी तुलना उन महापुरुषों से करता है। अरे, तू इस योग्य भी है?
तुलना ऋषभ पुत्रों से करते क्यों अपनी, भरत बाहुबली ने सेना मरवाई ना अपनी, युद्ध आपस में ही करके खुद निर्णय किया था, वारी किल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता, 10 करोड़ के प्राणों की तुमने होली जलाई, देते जिनका उदाहरण वो सुमेरु तुम राई, नहीं अनुकरण किया उनके भव्य गुणों का, वारी किल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। आचार्य कहने लगे, अरे द्राविड़, द्राविड़ महाराज कहाँ सोए हो, किधर चली गई तुम्हारी बुद्धि? उन ऋषभ पुत्रों से, उन महानता के उस सुमेरु पर्वतों से अपनी तुलना करते हो? देखो, एक ही उदाहरण देख लो, तुमने 10 करोड़ लोगों को मरवा दिया अपनी युद्ध लिप्सा के कारण, और 10 करोड़ तो मरने वाले व्यक्ति हैं, उसके पीछे जीते जी मरने वाले ना मालूम कितने हैं। और भरत और बाहुबली ने क्या किया था? उनकी होड़ कर रहे हो ना, उनका उदाहरण ले रहे हो ना, उनको ढाल बना के अपना बचाव कर रहे हो ना। जरा बताओ तो सही, उन्होंने एक को भी मरवाया था क्या? आपस में युद्ध किया था, कोई सेना नहीं मरवाई थी, कोई हिंसा नहीं की थी उन्होंने। तुम तो राई भी नहीं हो उनके सामने, वो तो सुमेरु थे, सुमेरु। और द्राविड़, तुमने ये बात तो उनकी नकल कर ली युद्ध करने वाली, पर तुमने उनके दूसरे भव्य गुण नहीं देखे, उन भव्य गुणों का तो चिंतन भी नहीं किया तुमने, तुम्हारे मन में भी नहीं आया। ऐसा ही होता है, हम दूसरों की नकल करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण आता है, आपने भी सुना होगा बहुत बार। किसी ने कहा, अरे मैंने बहुत बुरा किया, अभी तक मैंने महाभारत नहीं पढ़ी थी, आज पढ़ी पता चला। क्या हुआ? दूसरे ने पूछा। अरे महाभारत पहले पढ़ लेता ना तो मैं अपने भाई से कभी बंटवारा नहीं करता, देता ही नहीं उसको कुछ भी, सब हड़प जाता, जैसे कौरवों ने पांडवों का हड़प लिया था। एक कहता है, अरे रामायण पढ़ी होती ना पहले तो मैं भी ना मालूम कितनी बार वनवास देता अपने भाइयों को, कितनी बार हरण करता स्त्रियों का। तो दोस्तों, हम अच्छी बातें ग्रहण नहीं करना चाहते, किसी की भी बुराइयों को तो झट से अपना लेते हैं। मानव मात्र का स्वभाव है ये, आखिर तो मानव ही था ना, द्राविड़ भी तो इंसान ही था। तो उसको जैसे जैसे कुलपति समझा रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, वैसे वैसे द्राविड़ की आंखें खुल रही हैं, परत की परत हट रही है उसके सामने से, और वो सोच में पड़ गया है। कुलपति की कड़कती हुई आवाज और गूंजी, कैसा त्याग वैराग्य घोर साधना उनकी, जो ही लोच बाहुबली ने किया पंचमुष्टि, उसी क्षण भरत जी का सिर चरणों झुका था, वारी किल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। इस अवसर पाणी के वो प्रथम व्यक्ति थे, विनय पुंज भरत छोटे भाई के चरणों में झुके, शीश महल में केवल पाया वैराग्य ऊंचा, वारी किल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। घबराए इंद्र बाहुबली जी को रोके,
उसी पल अणगार बने प्रतिबुद्धों के। इन गुणों का अनुकरण क्यों नहीं होता, वारिकिल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। कुलपति जी ने बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी, सारा मामला ऐसे सुलझा दिया। उन्होंने क्या कहा, अरे द्राविड़ महाराज, तुम उनके त्याग को नहीं देख रहे, नकल करी तुमने। उनका अनुसरण करते, कम से कम उनके त्याग और अच्छे सद्गुणों को देखते ना। पहली बात तो उन्होंने किसी एक भी व्यक्ति की जान युद्ध में नहीं कुर्बान करी, आपस में युद्ध किया, और वो भी अहिंसक युद्ध किया। दूसरी बात, उन्होंने युद्ध राज्य की लिप्सा के कारण नहीं किया, राज्य हथियाने के लिए नहीं किया। तीसरी बात, उनका त्याग वैराग्य कितना ऊंचा था कि जैसे जैसे ही बाहुबली जी ने पंजा उठाया, मुष्टि युद्ध हुआ, और मुष्टि उठाई भरत जी को मारने के लिए। पहले दृष्टि युद्ध हुआ। दृष्टि युद्ध में भरत जी जीत नहीं सके, बाहुबली जी लगातार अनिमेष देखते रहे। मुष्टि युद्ध में जैसे ही बाहुबली जी ने अपना मुक्का उठाया, अरे वो तो बड़े बलवान थे, चक्रवर्ती से भी ज़्यादा। चक्रवर्ती पद नहीं था उनके पास, पर उनका बल तो बहुत अधिक था। और इंद्र आए और कहने लगे, अरे क्या कर रहे हैं आप, बड़े भाई के ऊपर मुष्टि प्रहार, और आपकी मुष्टि ये सहन नहीं कर सकेंगे, ये तो धंस जाएंगे जमीन में, क्या कर रहे हो। बाहुबली जी ने कहा, मुष्टि तो उठ गई मेरी। और उसी क्षण भरत जी चरणों में झुक गए। ऐसा विरला उदाहरण, अनोखा निराला उदाहरण है ये, कि कोई चक्रवर्ती, कोई बड़ा भाई छोटे भाई के सामने सिर झुकाए। कैसा विनय, कैसी निष्प्रियता, कैसी क्षमा, कैसा त्याग, और कैसा निराभिमान। इसका उदाहरण मिलता है क्या कहीं। उसी क्षण भरत जी ने जब सिर झुकाया और बाहुबली जी ने पंचमुष्टि लोच कर डाला, बन गए अनगार। क्या ऊंचा वैराग्य है उनका। और भरत जी कहाँ पीछे हैं, शीश महल में श्रृंगार करते, उनको केवल ज्ञान हुआ। अरे तुम उनकी क्या बराबरी करने चले हो, तुम उनके तो नाखून के बराबर भी नहीं हो। इन गुणों का अनुकरण करो जरा, तब पता चले कि तुम्हारे पूर्वज कैसे थे। कुलपति के ओजस्वी बोल गहरे उतरे, दिल में द्राविड़ के ग्लानि पश्चाताप उभरे। हाथ जोड़ भीगे स्वरों में वो कहने लगा, वारिकिल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। कैसा अधम में कांच होके मणि बनता, जैसे मोती थाल छोड़ कौवा विष्ठा चुगता। गुरुदेव कृपा करी नींद से जगाया, वारिकिल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। इस विनाशी संग्राम का अंत करूँगा, बस मूर्खता के काम का समाप्त करूँगा। क्षमा याचना वारिकिल से करने को चला, वारिकिल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। जैसे जैसे कुलपति ओज में, जोश में बोल रहे थे, आवेश था उनके शब्दों में, सत्यता थी उनकी वाणी में, और द्राविड़ के दिल में ग्लानि पश्चाताप
एकदम एकदम बढ़ते चले गए, उभरते चले गए। उसी क्षण हाथ जोड़ के चरणों में गिर गया, रोते रोते कहने लगा, गुरुदेव मैं कैसा अधम हूँ, अपने आप को मैं मणि कहता हूँ, अरे मैं तो कांच भी नहीं हूँ, मणि बनता हूँ। मेरे काम कैसे हैं, अरे मैंने उनके गुणों को तो देखा ही नहीं। कौआ विष्ठा ही तो चुगता है, वैसे ही मैं हूँ, दोष ही दोष देखता हूँ। गुरुदेव बड़ी कृपा करी आपने, मुझे इस मुझे मिथ्यात्व की मोह नींद से आपने जगा दिया गुरुदेव। अब बस अब अंत होगा, अपनी मूर्खता का अब मैं इसको विराम दूंगा। अब मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, जाता हूँ, अभी जाता हूँ, अनुकरण करता हूँ अपने उन महान पूर्वजों का, जैसे भरत जी चक्रवर्ती भरत का सिर झुकाता छोटे भाई बाहुबली जी के समक्ष। मैं भी जाऊंगा, अभी जाता हूँ बारीखिल, छोटा है तो क्या, मेरा भाई है ना। और बारीखिल से क्षमा याचना करने को उसी क्षण द्राविड़ उठ के चल दिया। और बारीखिल ने जब देखा भाई आ रहा है, बड़ा भाई पैदल आ रहा है, दौड़ा हुआ पैदल आते देखा बड़े भाई को अपनी तरफ, नंगे पाँव दौड़ा बारीखिल उठी थी तरफ, झुका द्राविड़ के चरणों छाती से जा लगा, बारीखिल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता, गंगा जमुना बही थी उस रणभूमि में, पिता तुल्य भाई पर शस्त्र उठाया मैंने, तात क्षमा करो राज्य लो मुझे तो आज्ञा, बारीखिल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता, बारीखिल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। जैसे ही बारीखिल ने देखा मेरे अनुज, मेरे ज्येष्ठ भ्राता नंगे पैर आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, उतावले आंखों से आंसू बह रहे हैं उनके, वो भी जल्दी से आगे बढ़ के उनके चरणों में झुका, द्राविड़ के चरणों में बारीखिल ने अपना सिर झुका दिया, बड़े भैया, और उनके सीने से लगा लिया द्राविड़ ने। दोनों भाई रो रहे थे, उस रणभूमि में खून नहीं गंगा यमुना बह रही थी, पवित्र आंसू दोनों की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे, दोनों अपने अपने आप को दोषी मान रहे थे। बारीखिल कहता है, हाय मैं कैसा पापी हूँ, पिता तुल्य बड़े भाई पर मैं शस्त्र लेके चला। और द्राविड़ कहता है, नहीं भूल मेरी थी, पहल तो मैंने करी, अब बारीखिल कहता है मुझे दीक्षा की आज्ञा दो, तभी मेरा पाप धुलेगा। द्राविड़ कहता है, अरे कैसे, मेरे से पहले तू दीक्षा कैसे लेगा, पहले मैं आया हूँ, बड़ा हूँ मैं, अधिकार मेरा है, पहले कैसे तू दीक्षा लेगा। हम दोनों, अच्छा भैया हम दोनों साथ साथ ही दीक्षा लेंगे, साथ साथ ही रहेंगे और कुल की प्रथा निभाएंगे। हमारे पूर्वजों ने भी तो सब भाइयों ने दीक्षा ली थी ना, हम भी लेंगे। अभिषेक कर बेटों को फिर राज्य दे दिया, मंत्रियों संग दोनों और 10 करोड़ का जत्था, सुबल आचार्य से तापस व्रत लिया, बारीखिल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। दोनों ने अपने अपने पुत्रों को अभिषेक करके राज्य दे दिया और मंत्रियों के साथ और 10 करोड़ की जो उनके पास में वो सारे सैनिक वगैरह सबके साथ उन्होंने जो है ना दीक्षा ग्रहण कर ली, तापसी दीक्षा ग्रहण कर ली सुबल आचार्य के पास। दोनों के दिल त्याग वैराग्य से आपस में प्यार भाईचारे से भर गए। देखिए संप का कैसा आनंद बरसा है।
कलह का, द्वेष का, क्लेश का वो जहर उतर गया और संप की बारिश हो गई। संप की उस बरसात में दोनों भाई मस्त हो रहे हैं। ऐसा ही है संप और संगठन का असर। संगठन की सुरीली राग गूंज जाए तो धरती नंदन वन बन जाए। सब मानव से मिल जाए, तेरे मेरे की भावना मिट जाए। संगठन की सुरीली राग गूंज जाए तो ये धरती नंदन वन बन जाए। खेला है ताश का खेल मगर क्या ध्यान कभी उस पर जाए। बादशाह को जीत लेता का, दशा बेगम गुलाम भी हार जाए। एकता का मजा अद्भुत आए, धरती नंदन वन बन जाए। संगठन की सुरीली राग गूंज जाए तो ये धरती नंदन वन बन जाए। ताश का खेल संगठन का बहुत बड़ा एक नमूना है। हाँ, ताश को, जुए को बुरा माना है, पर हर सिक्के के तो पहलू होते हैं। कभी ध्यान नहीं दिया उस अच्छाई पर। ताश के खेल में 52 पत्ते होते हैं। एक एक डिजाइन का 13 पत्तों का सेट होता है। 13 पत्ते एक डिजाइन के होते हैं और उन 13 पत्तों में 1 से लेके 10 तक की संख्या वाले पत्ते 10 और एक 11वां गुलाम, 12वां बेगम, 13वां बादशाह। 13 पत्ते एक डिजाइन के होते हैं। 4 डिजाइन के 52 पत्ते होते हैं। अब देखिए, जब खेलते हैं ना, तो अगर बादशाह किसी ने फेंका है, सामने वाले ने गुलाम और बेगम भी फेंकी है, पर बादशाह सबसे बड़ा होता है और बादशाह से बड़ा होता है इक्का। इक्का यानी एका, यानी एकता। तो खेल तो सब खेलते हैं ताश के, लेकिन शिक्षा नहीं लेते उससे। ये ताश का खेल एक ऐसा संप को बताता है। और सितार, हारमोनियम, वाद्य यंत्र तो सुने होंगे। सारे स्वर एक ही लय गाते हैं, एक समान गाते हैं, और वही तो कानों में मधुर लगता है। संप का आनंद, सबका जब एक भाव, एक विचार, एक आदर्श बन जाता है, तो वो संप कैसा सुख दिलाती है। तो बिखरे तिनकों से कोई नहीं, कभी साफ गंदगी कर पाता। मिलकर वो बुहारी बन जाए, घर की शोभा में निखार आता। ईंट मिले दुर्ग बना जाए, धरती नंदन वन बन जाए। संगठन की सुरीली राग गूंज जाए तो ये धरती नंदन वन बन जाए। तिनके बिखरे हैं, उनसे क्या कोई सफाई होती है? लेकिन जब सारे तिनके मिल जाते हैं, एक झाड़ू, एक बुहारी बन जाते हैं, तब कैसी सुंदर सफाई होती है। अलग अलग ईंट कुछ नहीं कर पाती। जब वो सारी ईंटें साथ में जुड़कर
एक मकान बन जाता है, अरे बड़ा भारी किला बन जाता है जिसे शत्रु भी नहीं तोड़ पाते, बड़ी बड़ी सेना भी हार जाती है। एकता की बातें। अगर पत्थर पड़े रहें रास्ते में तो ठोकरें लगाते रहें, लोगों को लहूलुहान करते रहें, और जब वही पत्थर सीढ़ियाँ बन जाते हैं, मंजिल का सोपान बन जाते हैं, एकजुट हो जाए तो भाग्य भी हार जाता है। इसीलिए कहते हैं, कहे नानू युवकों जुट जाओ, एकता की क्रांति ले आओ। सोने की चिड़िया भारत है, बोल सच्चाई करके दिखा जाओ। संगठन से मानवता सज जाए, जीवन में बसंती बहार छाए। संगठन की सुरीली राग गूंज जाए, तो ये धरती नंदन वन बन जाए। साथियों, संगठन यानी एकता यानी संप कैसा मधुर आनंद देने वाला है। और ये आनंद की गंगा वारिखिल और द्राविड़ दोनों के दिलों में बह रही थी। अब दोनों बिल्कुल क्लेश रहित थे, बिल्कुल कलह से खाली, द्वेष से और दुर्विचारों से हट गया था, मिट गया था। सारा वो क्लेश कलुष हट गया था उनके मन में से। दोनों ने अपने अपने बेटों को राज्य देकर मंत्रियों और अपने सारे साथियों के साथ दीक्षा ले ली, तापस व्रत ग्रहण कर लिया। अब तापस व्रत में लीन हैं, साधना कर रहे हैं। अभी कहानी का अंत नहीं हुआ है, अभी तो इस कथा का, इस कहानी का क्लाइमैक्स आने वाला है। हाँ, वो क्लाइमैक्स जो कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो साथियों, उस क्लाइमैक्स का हम प्रतीक्षा करें, इंतजार करें और संबोधि श्री को आज्ञा दें। नमस्कार, जय श्री।